इस वक्त आपको लिए चलेंगे टंडो मोहम्मद खान, जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवीद कमर जलसे से खिताब कर रहे हैं। हम पे खातून है उसको भी सब्सिडी मिले, ये मुनासिब नहीं। मिलनी उनको चाहिए जो गरीब है, मिलनी उनको चाहिए जो खुद नहीं इस सारी चीज़ को बर्दाश्त कर सकते। इंशाल्लाह वो होगा। घरों का भी ये है कि इस वक्त वर्ल्ड बैंक से $500 मिलियन का मुआहिदा हो चुका है सिंध गवर्नमेंट का, और उसके साथ साथ सिंध गवर्नमेंट खुद अपने बजट में भी उसके अलावा पैसे रख रही है कि जहाँ लोगों को घर गिरे हैं, चाहे पूरी तरह से या हल्की फुल्की तरीके से, तो उनको उस हद तक कॉम्पनसेशन शुरू में जो है काम शुरू करने के लिए कुछ पैसे, उसके बाद जैसे जैसे उसकी अदावत होती जाएगी उसी तरह से उनको उसकी जो है वो रिइंबर्समेंट्स मिलती रहेंगी। सारा सिलसिला साइंटिफिक तरीके से हो रहा है, आसमान से सैटेलाइट के ज़रिए भी हो रहा है, गूगल के ज़रिए भी हो रहा है। तो उसमें जो पहले तरीका होता था वो अब नहीं है कि जी जाके यहाँ कोई लोकल तपेदार या पटवारी के कहने पे हाँ हुआ या ना हुआ। ये सारी सो इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट है, 100% तो नहीं लेकिन काफ़ी हद तक बेहतरी है सिस्टम में। इसी तरह से जैसे जिनको गंदम उगानी है उनको गंदम टाइम पे तो बीज नहीं दे सके, लेकिन उसके जो है कॉम्पनसेशन में उनको बीज के पैसे सरकार की तरफ से मिल रही हैं। वो भी ये नहीं कि 500 एकड़ वाले को भी मिल रहा है और जो बिल्कुल सबसे छोटा काश्तकार है उसको ये जो है वो इंशाल्लाह मिलेगा। ये भी जो वसाइल महदूद हैं, दुनिया से भी अपील हर वक्त की जा रही है। आपको पता है कि 9 तारीख को जिनेवा में भी इसी सिलसिले में कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें दुनिया सारी से ये बात की जाएगी कि पाकिस्तान को भूलो मत। पाकिस्तान के या ख़ासकर सिंध के लोगों को जो नुकसानात हुए हैं वो उनकी वजह से नहीं, वो दुनिया की गलत पॉलिसियों की वजह से हुए हैं। दुनिया ने अपना पैसा बनाने के लिए जो इक़दामात उठाए वो उनकी तो जो है वो अमीर हो गए, हमारे लोग जो है वो ज़मीन पे आके बैठ गए। तो हमें अब दुनिया को चाहिए कि हमारी तरफ भी वही नज़र रखें कि यहाँ के लोग भी अपनी ज़िंदगी सही तरह से संवार सकें। इसके भी अलावा और भी स्कीमें हैं कि रीबिल्ड, और ये नहीं है कि ये इस साल आया फिर कभी नहीं आएगा। ये क्योंकि तवक्को है कि जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज का माहौल है उसमें ये कभी सख्त सर्दी और कभी सख्त गर्मी, तो उसमें ये होता रहेगा। सिंध गवर्नमेंट ने हमारी इंश्योरेंस कंपनीज के साथ भी मुआहिदा किया है और इनकरीब इस पे अमल होगा। शुरुआत चंद डिस्ट्रिक्ट से होगी और फिर बाकी पूरे सिंध में होगा कि क्रॉप इंश्योरेंस का प्रोग्राम, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा आएगा। कि हर दफ़े ये ना हो कि ज़मींदार उसमें या जो हमारा किसान है वो कोई फसल लगाए, वो इस डर से भी उसको खाद नहीं देता या और चीज़ें नहीं देता कि कल को पता नहीं क्या हो जाएगा, आसमान से पानी गिरेगा या बाहर से पानी दरिया से आएगा या पानी आएगा ही नहीं और सूख जाएंगी। तो उस सारी को कवर करने के लिए इंश्योरेंस स्कीम होगी कि एक हद तक की जो आपकी पैदाइश होनी है उससे अगर गिर जाए तो इंश्योरेंस आपको कंपनसेशन करेगी। ये पाकिस्तान में कभी पहले नहीं हुआ। इंशाल्लाह ये स्कीम हम लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ जाहिर है कि रिहेबिलिटेशन है, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो हस्पतालें हैं हमारी, चाहे वो रोड्स हैं हमारे। बहुतों को बारिश की वजह से नुकसान हुआ, उनकी भी रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाई हैं। एक वक्त पे सारी पे नहीं काम होगा
لیکن جہاں جہاں زیادہ اشد ضرورت ہے انشاءاللہ وہ اسی سال میں ہم کام شروع بھی کرائیں گے اور کام مکمل بھی کرائیں گے. تو وقت کے ساتھ مشکل وقت بھی آتے ہیں. حکومتوں کا کام ہوتا ہے ان ساری چیزوں میں لوگوں کا ہاتھ بٹانا. جہاں آپ کو پتہ ہے کہ جو BISP پروگرام ہے ویسے تو ایک حد تک سروے ہوا اس میں سے آیا، لیکن کوشش ہے کہ اس کو بھی ایکسپینڈ کیا جائے، اس کو آگے بڑھایا جائے. جو لوگ اس میں کسی نہ کسی وجہ سے رہ گئے ہیں لیکن ہیں مستحق، ان کو اس میں شامل کیا جائے تاکہ ٹارگیٹڈ سبسڈیز ہوں، ہر ایک کو نہ ملے. امیر غریب سب کو جو ہے اگر قیمت آپ کم کرتے ہیں تو ہر ایک کو ایک جیسا سبسڈی ملتی ہے. غریب کو ملے، غریب کو زیادہ ملے اور امیر کو نہ ملے. یہ ہے کنسپٹ جو کہ جس کے نام سے یہ پروگرام ہے اسی کی فلسفہ ہے، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو چاہے وہ بینظیر بھٹو ہو، کہ غریب کو ملے، امیر سے اگر لینا بھی پڑے تو لے کے بھی غریب کو دو. یہ فلسفہ ہے جس کے تحت یہ ملک چلتا ہے اور چل سکتا ہے، اور بہتر چلے گا جب ہم زیادہ اس فلسفے پہ آگے بات کریں گے. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ سارے پروگرامز یہ ہمارے ارادے بھی ہیں، ہماری سوچ بھی ہے اور ہماری اس پہ پلاننگ بھی ہے. دعا یہ ہے کہ ہمیں کامیابی حاصل ہو. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. تو انشاءاللہ یہ ہم کامیاب ہوں گے، لوگوں کو تک پہنچ پائیں گے، راستے میں جو اس میں سے کاٹا پیٹی ہے اس سے بچا پائیں گے، اور جہاں جہاں جس تک کو پہنچانا چاہیے وہاں تک یہ ساری باتیں ہم پہنچا سکیں گے. وفاقی وزیر تجارت و سرمایہ کاری سید نوید قمر جلسے سے خطاب کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا سیلاب سے پاکستان بری طرح متاثر ہوا ہے اور سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ کسانوں کے تحفظ کے لیے انشورنس اسکیم لانچ کرنے جا رہے ہیں. نوید قمر کا یہ کہنا تھا کہ سیلاب سے پاکستان بری طرح متاثر ہوا ہے اور سیلاب زدگان کی بحالی کے لیے حکومت پوری طرح سے کوشش کر رہی ہے، ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ کسانوں کے تحفظ کے لیے انشورنس اسکیم لانچ کرنے جا رہے ہیں.